आज दिनांक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस वेटलैंड डे मनाने के संबंध में हम ढेला स्थित एक रिजॉर्ट गोल्डन टस्क में जा रहे हैं और 12th क्लास के तमाम बच्चे इस ग्रुप में शामिल हैं। और सामने आप जो गांव देख रहे हैं वो पंजाबपुर का इलाका है, जो कि ढेला की मुख्य सड़क है, जिसके नज़दीक ही ये रिजॉर्ट स्थित है। बसिन तो काट दी उन्होंने। ये होगा इनका गेहूँ इधर हो गए, पौधे लहराते हैं ना हवा से। जरा एक बार शकल दिखाओ इधर को अपनी। इधर देख लो, देख लो, शर्म क्यों लग रही? हाय खुशबू नहीं आ रही? अरे नाम रखना है उसको, खुशबू कह लो। हम इस वक्त गोल्डन टस्क रिजॉर्ट के गेट पर खड़े हैं और यहाँ हम वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आर्द्रता दिवस मनाने के लिए आए हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत लोकेशन। और ये आपके सामने बांस के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बांस के पेड़ों से इस बाउंड्री वॉल को बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। रिजॉर्ट के अंदर बच्चों के खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड भी डेवलप किया गया है। बांस के पेड़ खूब लगाए गए हैं यहाँ पर और इन्हीं से बाउंड्री वॉल तैयार की गई है जगह जगह। और जैसा कि मटवा सर के द्वारा आपको बताया गया है कि हम यहाँ पे क्यों एकत्र हुए हैं कि आज विश्व वेटलैंड डे है, विश्व नमी दिवस, या अगर शुद्ध हिंदी में कहें विश्व आर्द्रता दिवस। अब ये दिन को मनाने की क्या जरूरत है, इसका क्या महत्व है, इसी बारे में आपको बताया गया कि एक फिल्म देखेंगे। और आर्द्रता जानते हैं आप, साइंस के साथ साथ आर्ट साइड के बच्चे भी, जियोग्राफी का भी टॉपिक है। नमी हमारे वातावरण में या हमारी पृथ्वी पर, धरती पर नमी का होना बहुत जरूरी है। भूमि में जितनी ज़्यादा खुशकदा होगी उतनी ही क्लाइमेट में प्रॉब्लम पैदा होगी। अब वेटलैंड का मतलब मैंने आपको बताया कि नाम, तो ऐसी जमीन जो या तो साल भर या साल के कुछ हिस्से पानी से या तो लबालब रहती है या तर रहती है, जिसको कहते हैं तर होना, कि जब पानी जमीन में इतना आ जाए कि पानी पीना छोड़ दे जमीन और पानी सरफेस के ऊपर आ जाए, तो उस भूमि को हम क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। जैसे आता है कि धरती का फेफड़ा किसको कहते हैं? अमेज़न के जो जंगल हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है, उसमें जो बहुत विशाल भयंकर जंगल हैं जिनको अमेज़न के जंगल कहते हैं, उनको धरती का फेफड़ा कहा गया। अब फेफड़े का क्या काम होता है मानव शरीर में, हमारे शरीर में, कि वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और शरीर के अंदर जो गंदगी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको शरीर से बाहर निकालता है। यही काम अमेज़न के जंगल या आपके चारों ओर जो जंगल है वो भी कर रहे हैं। वातावरण में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको पी रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और बदले में ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं, वातावरण को साफ कर रहे हैं, और उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक अशुद्धि को फेफड़े ने शरीर से दूर किया, वैसे ही एक और अशुद्धियां होती हैं जिनको हमारे शरीर का क्या करता है? गुर्दा, जिसको किडनी कहते हैं। तो जैसे जंगल धरती के फेफड़े हैं, वैसे ही वेटलैंड को धरती का गुर्दा कहा गया। किस सेंस में? कि जिस जगह पर पानी एकत्र होता है। पॉइंट नंबर 1, पानी में कई प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है।
वो डिफॉर्मिटी वातावरण से अलग होकर के भूमि, क्योंकि है तो पर्यावरण का हिस्सा, वो भूमि में एब्जॉर्ब होती है। दूसरी बात, जहां पर वेटलैंड होती है वहां पर वनस्पतियां खूब हरी भरी होती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को डेवलप होने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। आप पटरानी वाले जो हैं जंगल जाते होंगे, या ढेला के वाले भी जो जंगल जाते होंगे, जैसे जैसे आप घने जंगल में गुजरेंगे आपको लगेगा कि वातावरण नमी आ गई, एक अलग सी ठंड है। जून के महीने में आपको एक ठंड का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में आर्द्रता ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वातावरण में आर्द्रता होगी वनस्पतियां उतनी ही ज़्यादा फली फूलेंगी, डिफरेंट टाइप की। आप घने जंगलों के ऊपर चले जाइए, आपको ऐसे ऐसे पौधे नीचे नीचे जमीन पर ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े देखेंगे जो आपको सामान्य रूप से नहीं दिखते हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे या विभिन्न प्रकार के पौधे या कीड़े मकोड़े भी, ये भी हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा हैं। वो भी हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वेटलैंड का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसको संरक्षित करने का क्या उद्देश्य है, इसको संरक्षित करके हमें क्या लाभ हो सकता है, ये सब बारे में राहुल जी आपसे बात करेंगे। आर्द्र भूमि दिवस है, उसके बारे में गुरुजी ने आपको बहुत कुछ बताया ही है। ऐसा कुछ ऐड ऑन करने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि वेटलैंड के साथ में एक वर्ड जुड़ता है, रामसार। रामसार सुना है आप लोगों ने? रामसार साइट्स 14 किलोमीटर के आसपास का एरिया भाबर कहलाता है, जहाँ पे पहाड़ों से आने वाली नदी नाले अपना सैंड, ग्रेवल, बड़े बड़े बोल्डर्स वो डिपॉजिट करते हैं, है ना, जिनका यहाँ पे खनन होता है, यूज करते हैं, और रेता इनको इस एरिया में डिपॉजिट करती है। और 14 किलोमीटर के बाद, और इस एरिया में क्या है, पानी बहुत नीचे से बहता है, लेकिन 14 किलोमीटर बाद तराई स्टार्ट हो जाती है ना। तराई वर्ड से क्या मतलब है? नमी वाला क्षेत्र, पानी वाला क्षेत्र, है ना। तो तराई क्षेत्र में जो ये पुराने दलदल हुआ करते थे, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हुआ करते थे, तो वो क्षेत्र हुआ करता था। तालाब है ना, हाई एल्टीट्यूड पे बहुत सारे तालाब हैं, जैसे मानसरोवर झील है, या हमारे यहाँ नैनीताल झील ही है, या माणा में है, इस तरह की झीलें हैं। ये भी एक तरह के वेटलैंड्स हैं। जो हमारी नदियां हैं वो भी एक तरह के वेटलैंड्स हैं। जो हमारे नीचे प्लेन्स में गाँव में वो भी एक तरह के वेटलैंड्स हैं। जो हम दलदली क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो भी एक तरह के वेटलैंड्स हैं। हम उससे नीचे चले जाएं, जो किसी एरिया में रुक जाता है, तो वो भी एक तरह के दलदली वो वेटलैंड्स है। सुंदरबन का नाम सुना होगा, वो भी एक तरह के वेटलैंड है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात सुना होगा आपने। स्मेल करना, थोड़ा स्मेल करने के लिए थोड़ा वो करना, लगाना पड़ेगा उसको, रगड़ना पड़ेगा। कौन पहचान पा रहा है? स्टिल फोटो हवन सामग्री में जो आता है पाउडर, ये कपूर है। कपूर। जब कोई मैं अभी वेटलैंड पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पानी से रिलेटेड जरूर है बात। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है तो उसके बहुत सारे अच्छे प्रभाव होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में कुप्रभाव भी हो सकते हैं, है ना। अच्छे प्रभाव क्या, यहाँ लोगों को रोजगार मिला, लोगों की इनकम बढ़ी, है ना। लेकिन बुरे प्रभाव पर्यावरण पे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हजारों लोग आके रह रहे हैं तो उनका पानी की कंजप्शन बढ़ेगी, गंदा पानी होगा। गंदा पानी कहाँ जाएगा?
तो उस चीज़ को कम करने के लिए भी उस ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। खुले पानी वाले क्षेत्र में वेटलैंड होते हैं, तो जैसे ये हमारी ये ढेला नदी है, ये भी एक तरह का वेटलैंड है। आज नदी से भी आता है उसमें पानी, लेकिन एक मुख्य स्रोत ये नदी भी है तुमड़िया डैम का, और वो अपने आप में एक मानव निर्मित वेटलैंड है।